यस, तो चैप्टर आज जो शुरू करेंगे लेबर कॉस्टिंग। चैप्टर लेबर कॉस्टिंग। चांसेस है 15 मार्क्स, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स इस चैप्टर से आ सकते हैं। ओके, अगर मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या करते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट इंग्रेडिएंट मटेरियल्स चाहिए, लेकिन सिर्फ मटेरियल से नहीं, उसको प्रोडक्शन करने वाला कौन? लेबर। लेबर ही तो प्रोडक्शन करेंगे ना। जो लेबर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको क्या देंगे? वेजेस देंगे। तो वेजेस जो देंगे वो वेजेस कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, वही सीखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट वेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? लेबर का कॉस्ट कितना, लेबर को जो कॉस्ट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेजेस। तो वो वेजेस कैलकुलेशन सीखेंगे ना। तो लेबर काम करते, तो लेबर दो तरह का लेबर होता है। एक होता है डायरेक्ट लेबर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। लेबर कोई भी फैक्ट्री में दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट लेबर। अभी स्टार्टिंग में अगर पीडीएफ सब बंद कर दो, हम लोग रूल्स सीख रहे हैं ना। ओके, डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है? जो लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो उनको जो वेजेस देंगे वो डायरेक्ट लेबर में आएगा। और जो लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, तो उसको जो वेजेस देंगे उसको क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट लेबर। जैसे मान लो मेरा फैक्ट्री फैक्ट्री है, उसमें क्या बनाते हैं ना? फर्नीचर बनाते। फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर बनाते। तो वुड से फर्नीचर बनाएंगे, इसके बाद बेचेंगे। तो फर्नीचर बना मतलब बड़ा फैक्ट्री है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। तो एक जगह वुड काटिंग हो रहे है, एक जगह लेबर लोग सब काम कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, दूसरी जगह फिर पॉलिशिंग हो रहे हैं। इस तरह डिपार्टमेंट वाइज काम चल रहे हैं। ठीक है ना? तो बोलो जहां लेबर लोग बहुत सारे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, काटिंग, फिनिशिंग एक्सेट्रा, वो डायरेक्ट लेबर। लेकिन एक दो और रखे हेल्पर, एक हेल्पर को रखे, तो काम हो रहा है तो हेल्पर को बोला, अरे भाई चाय लेके आओ, वो लेके आ गया। अरे वो पानी लेके आओ, लेके आ गया। वो जो हेल्प कर रहे हैं, हेल्पर, वो भी तो लेबर ही है ना। क्या वो प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं, लेकिन उनको भी वेजेस दे रहे हैं। जो हेल्पर को वेजेस दे रहे हैं वो कहाँ आएगा? इनडायरेक्ट में आएगा। और जो प्रोडक्शन करे उनको जो वेजेस देंगे उसको कहाँ लिखाओगे? डायरेक्ट में। तो लेबर कॉस्ट दो तरह का हो गया, मतलब वेजेस दो तरह का, एक डायरेक्ट वेजेस और एक, तो डायरेक्ट लेबर को जो वेजेस देंगे डायरेक्ट वेजेस बोलोगे, और जो इनडायरेक्ट है उसको जो वेजेस दोगे इनडायरेक्ट वेजेस बोलोगे। तो डायरेक्ट लेबर मतलब इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। डायरेक्ट लेबर मतलब द लेबर द लेबर participated in production activity। जो लेबर पार्टिसिपेट करते, कहाँ पार्टिसिपेट करते? प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते। तो नॉट, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। नौ, अब जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर, इनको जो वेजेस देते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। दिस इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब मेन खर्चा प्रोडक्शन का, उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसमें पॉइंट वाइज लिखोगे। डायरेक्ट वेज या डायरेक्ट वेजेस गिवन टू डायरेक्ट लेबर
labor is a part of prime cost. प्राइम कॉस्ट मतलब मेन खर्चा प्रोडक्शन का, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस गिवन टू डायरेक्ट लेबर इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, बट इनडायरेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट। जितना ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट वेजेस is a part of overhead expenses. Indirect labor is a part of overhead expenses. तो अब आ जाते वेजेस जो भी देंगे, तो वेजेस कैलकुलेशन कैसे सीखोगे, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर को जो दे रहे हैं, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन। मैनेजर को जो दे रहे हैं वो आपका डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ओवरहेड होगा। मैनेजर प्रोडक्शन में लगता नहीं, वो डिसीजन लेता है, वो डिसीजन लेता है तो ओवरहेड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो डायरेक्ट जो लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनको जो पे करोगे वो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट वेजेस। अब लेबर को पे करेंगे वेजेस, कैसे पे करेंगे, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। अच्छा, इसमें बहुत बहुत कुछ थ्योरी होता है, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग एक्सेट्रा, बहुत कुछ थ्योरी सीखोगे। एक्चुअली कोई भी फैक्ट्री में एक नॉर्मल ऑफिस आवर्स होता है ना, बोलो इंडिया में क्या नॉर्मल ऑफिस आवर्स, 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा। अरे शिफ्टिंग होता है, किसी का इवनिंग शिफ्ट, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट, उसके हिसाब से होता है, लेकिन 8 घंटा नॉर्मल आवर्स है ना। तो 8 घंटा वो काम की वो कैसे पता चलेगा, टाइम कीपिंग मतलब जब एंट्री करते हो ना, आजकल टेक्नोलॉजी आ गया, जस्ट थंबनेल लगाते उसका टाइम बुक हो जाता है, किस टाइम में एंट्री किए थे। फिर जब बाहर जाता है फिर एक बार प्रेस करते तो फिर वो टाइम बुक हो जाता है। तो वो टाइम टोटल फैक्ट्री के अंदर थे, तो जो कितना टाइम उसके अंदर थे उस टाइम के हिसाब से तो वेजेस देंगे ना। किसी दिन 8 घंटा से ज्यादा हो गया तो ओवर ओवर ड्यूटी हो गया, ओवर टाइम हो गया, उसको वेजेस एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 8 घंटा नहीं हुआ तो कम देंगे। तो टाइम कीपिंग होता है, ठीक है। फिर टाइम बुकिंग क्या होता है, फिर मतलब एंट्री कर गए, एंट्री करने के बाद पूरा 8 घंटा ही काम करते रहता है। मतलब हम एंट्री किए तो उसके बाद ना उनको जॉब अलॉट किया जाता है कि भाई अब इस जॉब को करोगे, इसके लिए टाइम बुक किया जाता है कि अच्छा इस टाइम में आप इस जॉब में आ गए ना, ये जब कंप्लीट होगा वो कंप्लीट हो गया और जब बुक हो गया नेक्स्ट जॉब अलॉट किया जाएगा। बीच में तो टाइम ऐसे फ्री रहता है। फिर देखोगे बीच में एक टिफिन टाइम दिया जाता है, तो टाइम में क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन वेजेस तो देना है ना, तो इसको फिर टाइम बुकिंग किया जाता है। तो टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, ये सब का थियोरिटिकल पार्ट है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट में आए। वेजेस देंगे तो मेथड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, methods for payment of wages। वेजेस पे करोगे तो इसके लिए कितना सारे मेथड, ए कैपिटल ए लिखो। एक मेथड जिसका नाम है पीस रेट मेथड, पीस रेट मेथड मतलब यूनिट रेट मेथड। वेजेस पे करने के लिए एक मेथड जिसको बोलते हैं पीस रेट मेथड या यूनिट रेट मेथड। तो एक क्या बोलते हैं कि एक एक यूनिट प्रोडक्शन करोगे आपको 10 रुपया देंगे। एक एक यूनिट प्रोडक्शन करोगे कितना देंगे, 10 रुपया। अब एक दिन में आप 20 यूनिट प्रोडक्शन किए तो बोलो कितना देंगे, 20 × 10, 200 रुपया दे देंगे। दूसरा लेबर एक दिन में 50 यूनिट प्रोडक्शन किए तो 50 × 10, 500 देंगे। एक 100 प्रोडक्शन की तो 100 × 10, 1000 देंगे। और एक अभी एक ट्रेनी जब सीखने आए थे वो सिर्फ एक ही यूनिट प्रोडक्शन कर पाए, 10 रुपया देंगे। भाई सीखने आया ना न्यू, तो काम आता नहीं, बस धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही वेजेस देंगे, ठीक है ना। तो किस बेसिस पे दे रहे बोलो, यूनिट के हिसाब से। तो इसका नाम क्या हो गया आपका, पीस रेट मेथड। तो
पीस मतलब यूनिट, ठीक है ना। यूनिट के हिसाब से हम लोग वेजेस देते हैं, तो इसीलिए नाम क्या हो गया आपका, पीस रेट मेथड। अब बोलो पीस रेट में रेट तो फिक्स हो गया ना। अगर पर यूनिट 10 रुपया देंगे तो जो सिग्ने हैं उनको भी एक यूनिट के लिए 10 रुपया देंगे। अब बहुत जो एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, उनको भी 10 रुपया देंगे, देंगे ना। तो ये हो गया स्ट्रेट पीस रेट, मतलब फिक्स्ड रेट इज फिक्स्ड। वो चाहे कितना एक्सपीरियंस हो, कितना कम एक्सपीरियंस हो, वो मैटर नहीं करता है। एक्सपीरियंस तो ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा तो मिल ही जाएगा ना। तो पर यूनिट रेट इज फिक्स्ड, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट पीस रेट। लेकिन अगर ऐसे किए हम लोग, अरे लेबर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, उसका रेट बढ़ा दो। कम एफिशिएंट है तो उसका रेट कम कर दो, क्योंकि वो सीख रहे हैं ना, आगे सीख लेंगे तो रेट मिल जाएगा। ज्यादा एफिशिएंट उसको अगर रेट नहीं बढ़ाएंगे ना, वो कोशिश करेगा हमको छोड़ के किसी और जगह जाने का, क्योंकि एक्सपर्ट है ना। उनको सबको ही डिमांड करेगा। हम 10 रुपया दे रहे थे कि कोई और बोलेगा मेरे पास आ जाओ ना, हम 15 रुपया देंगे, तुरंत हमको छोड़ के भाग जाएगा। उसको रखना जरूरी है या नहीं? अगर उसको नहीं रखेंगे तो मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर उसको रखना है तो उसका रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक ही यूनिट के लिए रेट देखो सबके लिए अलग अलग हो रहे हैं ना। तो डिफरेंशियल पीस रेट, तो पीस रेट के अंदर दो चीज है, एक स्ट्रेट पीस रेट और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट। ओके, तो इसके अंदर समझते हैं क्या होता है स्ट्रेट पीस रेट। तो पॉइंट 1 लिखो इसमें, पीस रेट के अंदर 1 स्ट्रेट पीस रेट। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट पीस रेट। अंडर दिस मेथड wages इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाओ, wages इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, units produced multiplied by normal rate per unit, units produced multiplied by नॉर्मल रेट पर यूनिट। जैसे बोले जो 50 प्रोड्यूस किए 10 रेट है तो कितना 500 हो गया ना। तो जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए इनटू नॉर्मल रेट लगा दो, इनटू करोगे क्या आ जाएगा, वही जैसा जाएगा। तो दिस इज स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट इसीलिए बोलते हैं, हेयर पर यूनिट रेट इज कांस्टेंट फॉर ऑल वर्कर्स। सभी वर्कर्स के लिए, मतलब एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट वर्कर्स हो, सबके लिए रेट पर यूनिट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर फिक्स पीस रेट बोल सकते थे ना। एक्चुअली स्ट्रेट पीस रेट इसीलिए बोलता है, डायग्रामिकली शो करे तो पर यूनिट रेट अगर 10 है, ए रेट पर यूनिट रेट 10, तो सबके लिए 10 ही रहेगा ना। जो इनएफिशिएंट वर्कर्स वो सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस किए, तो 1 into 10 कितना 10 रुपया मिल जाएगा। जो एफिशिएंट वो 10 यूनिट प्रोडक्शन किए, तो 10 into 10 कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो इसके इसमें जो रेट का चार्ट आता है ना, वो इस तरह स्ट्रेट लाइन होता है। देखो 1 प्रोड्यूस किए, 1 into 10, 10 हो गया ना। और 10 into 10 टोटल आ जाएगा ना, 100 into 10। तो ये जो रेट का लाइन आ रहा है वो कौन सा लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। तो इसीलिए नाम क्या हो गया आपका, स्ट्रेट पीस रेट। ओके, समझ में आया। तो रेट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट पीस रेट। ओके, ये तो एकदम सिंपल फॉर्मूला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बोले डिफरेंशियल, पॉइंट 2 लिखो। सेकंड क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट, व्हाट इज डिफरेंशियल, मतलब रेट डिफर करेगा। रेट क्या होगा बोलो, कैसे डिफर करेगा। जो एफिशिएंट वर्कर्स उनका रेट हाई होगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर्स उनका रेट कम होगा। तो रेट पर यूनिट, एक एक यूनिट रेट वैरीज
वर्कर टू वर्कर एज पर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के हिसाब से रेट पर यूनिट वैरी करेगा, ठीक है। मोर एफिशिएंट तो रेट इंक्रीज, रेट ज्यादा। लेस एफिशिएंट तो रेट डिक्रीज। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तो इसमें मैक्सिमम रेट, एक एक यूनिट का रेट मैक्सिमम हो जाएगा। और लेस एफिशिएंसी लेस रेट, मतलब रेट पर यूनिट सबके लिए चेंज होते जाएगा। एफिशिएंट ज्यादा, आपको एक्स्ट्रा रेट से पेमेंट दिया जाएगा। एफिशिएंट कम हो तो आपको कम रेट से पेमेंट दिया जाएगा। बट फॉर्मूला वही है, यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। बट इसमें डिफरेंशियल रेट आ जाएगा ना। तो देयरफॉर wages equal to units produced multiplied by, मल्टीप्लाई क्या करोगे, डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट पर यूनिट। wages should be units produced मल्टीप्लाई क्या करोगे, डिफरेंशियल रेट पर यूनिट। ओके, तो सर डिफरेंशियल रेट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ओके, राइट डाउन डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। वन, एज पर, बहुत फेमस ए फॉर्मूला, एज पर टेलर्स डिफरेंशियल रेट सिस्टम। आप लोग नाम पढ़े होंगे FW टेलर्स, ठीक है ना, उनका ही एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उन्होंने ओएजेस में रेट कैलकुलेशन का भी फॉर्मूला दिए थे। क्या फॉर्मूला दिए थे वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसका रेट क्या होगा वो बताया उन्होंने। एज पर टेलर्स, TAYLOR टेलर्स डिफरेंशियल रेट सिस्टम, इनका कहना है नॉर्मल एफिशिएंसी मतलब 100% एफिशिएंसी को नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल रेट, जैसे बोले थे पर यूनिट 10 रुपया देंगे, नॉर्मल एफिशिएंसी किसी का है तो 10 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल किसी का एफिशिएंसी, नॉर्मल मतलब 100% एफिशिएंसी, तो उनको कितना वेज देंगे, नॉर्मल रेट से 10 था तो 10 ही देंगे। एफिशिएंसी अबव नॉर्मल, एफिशिएंसी अबव नॉर्मल मतलब अबव 100%। अगर एफिशिएंसी अबव 100%, एफिशिएंसी किसी का 100% से ज्यादा, तो इनका रेट बढ़ जाएगा। इनका रेट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा ना, 20% इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल रेट से कितना बढ़ा देंगे, नॉर्मल रेट अगर 10 रुपया है तो 20% 2 रुपया बढ़ा दो। नॉर्मल रेट अगर 10 है तो उनको कितना देंगे, 20% एक्स्ट्रा, तो 2 रुपया बढ़ेगा, कितना देंगे, 12 रुपीज। मतलब 120% ऑफ नॉर्मल, 120% हो जाएगा ना, 20% इंक्रीज। तो रेट क्या हो जाए आपका, 120% ऑफ नॉर्मल रेट। 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। तो जो रेट था 10 रुपीज, उसका 120% करो, देखो 12 रुपया हो जाएगा ना। तो अगर एफिशिएंसी किसी का 100 से ज्यादा आ गया तो उनको कितना देंगे, 20% रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। और वही एफिशिएंसी अगर बिलो 100% होता है
एफिशिएंसी बिलो नॉर्मल, तब बिलो 100%, 100% से बिलो, तो इस केस में 20% घटा देंगे, 20% बढ़ गया था, इसमें क्या होगा, मतलब 80% हो जाएगा ना, तो रेट हो जाएगा आपका 80% ऑफ नॉर्मल रेट। ₹10 का 80% कितना, 8 रुपया हो गया। तो नॉर्मली जहां 10 देते थे, एफिशिएंसी कम हो गया तो उनको 8 रुपया देंगे, और अबव हो गया तो उनको 12 रुपया देंगे पर यूनिट। अब जो जितना प्रोड्यूस किए रेट से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? ओके, तो एक किसका फॉर्मूला है, FW टेलर्स का फॉर्मूला। बट टेलर्स एक्चुअली कुछ फॉर्मूला और दिए थे, टेलर्स एक्चुअली कुछ और दिए थे। टेलर्स जो दिए थे, अगर एफिशिएंसी नॉर्मल नॉर्मल, एफिशिएंसी बिलो होने से 20% घटाओ, अबव होने से 25% बढ़ाओ, प्लस 50% एडिशनल बोनस दो, ठीक है, तो बोले थे उन्होंने। लेकिन प्रैक्टिकली सब कोई एडिशनल को हटा दिए और 25 नहीं करके कितना देते, 20 अप एंड 20 डाउन। तो क्वेश्चन में नहीं बोला कुछ, तो यही फॉलो करोगे। और हो सकता है क्वेश्चन में बोल दिया 25% ऐड करो या 25% लेस करो, तो आप फॉलो करोगे। अदरवाइज कुछ नहीं देने से ये फॉलो करना। समझ में आया? तो किसका फॉर्मूला हो गया, बोलो किसका फॉर्मूला, टेलर्स का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एज पर मेरिक्स। मेरिक्स डिफरेंशियल, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। पहले टेलर से कहते हैं, अब मेरिक्स। दूसरा एक फिर मेरिक एक और है, तो एक्चुअली अमेरिका में एक कंपनी में काम ये करते थे, और इनका रिसर्च जो था उसी को हम लोग फॉलो करते। तो टेलर्स और मेरिक्स में डिफरेंस क्या है? मेरिक्स बोल रहा है किसी का रेट घटाएंगे नहीं, कम नहीं होगा। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये पीस रेट ही तो चल रहे हैं ना। मेरिक्स बोल रहा है किसी का रेट कम नहीं करना, नॉर्मल रेट से तो मिलेगा, किसी का रेट हम लोग कम नहीं करेंगे, लेकिन एफिशिएंट है तो उनका रेट बढ़ाएंगे। अरे एक आदमी सीखने आया, एक दिन में मेहनत करके एक बनाया, तो 10 रुपया देने में क्या प्रॉब्लम है, 10 तो नॉर्मली दे रहे थे, तो रेट घटाओगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एफिशिएंट है, उसको रखने के लिए उनका रेट तो बढ़ा दो, तो रेट डिक्रीज नहीं होगा लेकिन इंक्रीज करेंगे। तो क्या इंक्रीज होगा, कैसे होगा, देखो, एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी अप टू 83.33%, कितना परसेंट एफिशिएंसी, इधर में 83.33% एफिशिएंसी, इससे कम अप टू 83.33, तो नॉर्मल रेट। हम्म, अच्छा वो सीखेंगे ना एफिशिएंसी कैलकुलेशन। ओके, अगर किसी का एफिशिएंसी कितना परसेंट है, 83.33 या उससे कम, अप टू 83.33%, उनको क्या रेट से वेजेस देंगे, नॉर्मल रेट से वेजेस देंगे। ओके, नेक्स्ट, एफिशिएंसी above 83.33% टू 100%। अगर किसी का एफिशिएंसी क्या हुआ बताओ, अगर किसी का एफिशिएंसी 83.33 से ऊपर है लेकिन 100% इसके बीच है, उनका रेट बढ़ेगा 10%। कितना परसेंट बढ़ जाएगा, मतलब नॉर्मली जो देते थे 10% बढ़ा के देंगे, तो रेट
रेट क्या हो जाएगा? 110% ऑफ नॉर्मल रेट। उनका रेट कितना हो जाएगा? बोलो 110% ऑफ नॉर्मल रेट। नॉर्मली अगर 10 देते थे तो 10 की जगह 11 रुपया देंगे, 10% बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर एफिशिएंसी 100 से भी अबव हो जाता है, एफिशिएंसी अबव 100%, किसी का एफिशिएंसी 100 से भी ज्यादा हो गया तो रेट हो जाएगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। कितना हो जाएगा? 120% ऑफ नॉर्मल रेट, राइट। तो ये था मेरिक्स का फॉर्मूला, पीस रेट के हिसाब से। ये सभी डिफरेंशियल पीस रेट का डिफरेंट रेट होगा ना, क्या रेट होगा वो तो देखिए, डिफरेंशियल पीस रेट का ही चल रहा है। इसमें इमर्सन है, लेकिन इमर्सन का फॉर्मूला में कॉम्बिनेशन है पीस रेट और टाइम रेट, तो इसीलिए अभी इमर्सन नहीं लिख रहे। तो डिफरेंशियल पीस रेट में डिफरेंशियल रेट कैसे फाइंड करोगे? टेलर्स के हिसाब से कुछ फॉर्मूला अप्लाई करोगे और मेरिक्स के हिसाब से कुछ फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओके। अब मेन पॉइंट है सर, एफिशिएंसी कैसे मेजर होगा? तो लिखो नोट, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी, नोट। कैलकुलेशन ऑफ efficiency. How to calculate efficiency of workers? इसी पॉइंट पे चल रहा है। जो डिफरेंशियल रेट आएगा ना, एफिशिएंसी के हिसाब से तो रेट फिक्स करेंगे, तो एफिशिएंसी कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसके लिए दो फॉर्मूला है, एक बेस्ड ऑन यूनिट्स, बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोडक्शन के यूनिट्स उसके हिसाब से। तो इसमें एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, बेस्ड ऑन यूनिट्स। यूनिट्स बेस पे कैलकुलेशन करोगे तो फॉर्मूला एफिशिएंसी का क्या हो गया आपका? एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, ठीक है। स्टैंडर्ड को ये भी बोल सकते हो नॉर्मल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन इनटू 100, ओके। बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया उस बेसिस पे। हाँ, हर एक लेबर का कैलकुलेशन करोगे और उसके बाद आप रेट फाइंड करोगे। बी बेस्ड ऑन टाइम टेकन, बेस्ड ऑन टाइम टेकन। अगर टाइम बेसिस पे कर रहे हैं तो इसमें फॉर्मूला लिखो एफिशिएंसी इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। उल्टा करेंगे, यूनिट्स में क्या था? एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल। स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100 करोगे तो आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, सिंपल बात है। हम अपना फैक्ट्री में देखें, एक लेबर एक दिन में 5-60 प्रोड्यूस करते, मतलब काटिंग स्टिचिंग सब करके कितना करते? 5 बनाते थे। तो स्टैंडर्ड है कि 5 बनेगा, तो सभी वर्कर्स 5 ही बनाता है। कोई 5 से भी ज्यादा बना देते, कोई 5 से कम बनाते। तो एक स्टैंडर्ड हो गया एक दिन का कितना? 5 यूनिट।
ठीक है। अब बोलो एक लेबर एक दिन में 5 की जगह 10 बना दिए, तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा था या कम था? ज्यादा था। तो ज्यादा यूनिट्स प्रोडक्शन तो एफिशिएंसी बढ़ेगा ना। अब हम टाइम बेसिस पे देखते हैं। एक दिन में 8 घंटा होता है, 5 यूनिट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अब एक दिन में 5 यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए कितना टाइम दिए थे? 8 घंटा। एक लेबर उसको 4 घंटा में कर दिए, उसका एफिशिएंसी ज्यादा था या कम था? देखो कम टाइम ले रहे हो तो ज्यादा एफिशिएंसी, उल्टा हो रहा है ना। प्रोडक्शन में देखो 10 यूनिट बनाना था, 5 बनाना था, वो 10 बना दिए, तो ज्यादा बनाया मतलब एफिशिएंसी ज्यादा था। और टाइम के लिए ठीक उल्टा, कम टाइम ले रहे मतलब एफिशिएंसी ज्यादा था, तो इसलिए उल्टा करोगे इसमें। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्शन इनवर्स रिलेशन, दैट इज व्हाई। तो इसलिए इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम इनटू 100 करोगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब ये एफिशिएंसी फाइंड हो गया, इसके हिसाब से रेट फाइंड करोगे और रेट फाइंड करके वेजेस आ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, अभी हम दे रहे हैं एग्जाम्पल 1। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड wages of workers under 1 trade piece rate, second tailors differential piece rate, third Merrick's differential piece rate। तो आपको वेजेस फाइंड करना है और इसमें 3 मेथड से करना है, एक स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल में 2, एक टेलर्स का भी और एक मेरिक्स का भी। इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे of 8 hours equal to 80 units। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे ऑफ 8 आवर्स, डेली 8 घंटा काम होता है और इसमें स्टैंडर्ड कितना प्रोडक्शन होता है? 80 यूनिट्स। सेकेंड, एक्चुअल प्रोडक्शन इन ए डे, एक्चुअल प्रोडक्शन इन ए डे। अब एक्चुअल कितना प्रोड्यूस किए? वर्कर एक्स, वर्कर एक्स प्रोड्यूस किए 120 यूनिट्स, वाई प्रोड्यूस किए 100 यूनिट्स और जेड प्रोड्यूस किए 80 यूनिट्स। एक दिन में 3 वर्कर काम किए, एक्स कितना प्रोड्यूस किए? 120, वाई कितना प्रोड्यूस किए? 100 और जेड कितना प्रोड्यूस किए? 80 यूनिट्स। थर्ड लिखो, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट ₹5। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट कितना? ₹5। यस, ये है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको 3 मेथड से करना है, स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल में 2, एक टेलर्स का भी और एक, बोलो बोलो, मेरिक्स का भी। यस, ये है क्वेश्चन।
स्ट्रेट पीस रेट तो कर ही सकते हैं, कोई एफिशिएंसी नहीं देखना है तो स्ट्रेट पहले कर लेंगे, इसके बाद डिफरेंशियल के लिए हम लोग रेट अलग अलग पता करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, आप लिख लिए क्वेश्चन? ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बोलो, फर्स्ट मेथड क्या पूछा था? तो अंडर स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट अंडर स्ट्रेट पीस रेट। बोलो वेजेस के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्या करोगे? नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट पर यूनिट, यही तो करोगे। अब तीन वर्कर्स, बोलो एक्स, एक्स कितना प्रोड्यूस किए? 120। पर यूनिट रेट क्या था? 5 रुपया। तो बोलो कितना आ रहा है? 600 रुपया। वाई कितना प्रोड्यूस किए? 100। 110 कहाँ? 100 इंटू कितना? तो 500 देंगे। और जेड कितना प्रोड्यूस किए? 80 इंटू 5, तो कितना देंगे? 400। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड के हिसाब से आंसर। ओके, स्ट्रेट पी स्ट्रेट का वही जैसा आ गया। ये तो एकदम बच्चे वाला का है ना, बच्चे लोग कैसे समझाता है, इंटू किया जाता है ऐसे, वही मल्टीप्लीकेशन ही तो सीखे ना। ओके, अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं सेकेंड मेथड। क्या पूछा था? सेकंड क्या पूछा था? डिफरेंशियल, लेकिन पहले मेरिक, पहले किसका था? टेलर्स का। तो लिखो .2 अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। तो इसके लिए क्या चाहिए? बोलो एफिशिएंसी चाहिए। बिना एफिशिएंसी तो कर ही नहीं सकते हो ना, तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू, हम लोग इसमें टाइम नहीं लेंगे, पूरा एक दिन ही तो काम किए थे, तो टाइम तो 8 घंटा था, 8 घंटा ही काम किए, तो हम लोग यूनिट्स के हिसाब से लेंगे। फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल प्रोडक्शन बाई इनटू 100। तो लिखो एक्चुअल प्रोडक्शन, तो क्वेश्चन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से या यूनिट्स को आपको समझना होगा। ठीक है, देखो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और इनटू 100। अब तीनों वर्कर्स का देखो, एक्स, बोलो एक्स एक्चुअली कितना किए? 120, लेकिन एक दिन का स्टैंडर्ड क्या दिए थे? कितना दिए थे? 80। तो डिवाइड बाय 80 इनटू 100, कितना? 150%, है ना? मतलब अबव 100% हो गया, तो ब्रैकेट में लिखते हैं ग्रेटर देन 100%, 100 से अबव हो गया ना। सेकेंड वर्कर्स वाई, वाई कितना प्रोड्यूस किए थे? ये भी तो अबव 100%, डिवाइड बाय 80 इनटू 100, तो इनका कितना है? 125%। ये भी ग्रेटर देन 100%। बट एक मिनट, स्टैंडर्ड कितना था बोलो तो? 80 यूनिट्स दिए थे, थोड़ा सा चेंज कर दोगे स्टैंडर्ड? नहीं तो फिर सबका ये हो जाएगा। स्टैंडर्ड को 100 लिखो, स्टैंडर्ड सब में 80 के जगह ना 100 कर देना। ए में थोड़ा चेंज करो, ए में था ना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे 8 आवर्स, कितना? उसके ऊपर 100 कर दो, उसके ऊपर 100 कर दो। हमको लगा था 100 लिखे, इसीलिए हम क्वेश्चन में दिए थे, उसके ऊपर 100 कर लेना। अच्छा, तो चेंज हो जाएगा थोड़ा। 120 डिवाइड बाय, नहीं ऊपर का तो ठीक है, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 120%।
120 तो अब तो है ना। सेकंड का कितना आ रहा है बोलो? ये आपका 100% हो गया, मतलब इक्वल टू 100% है ना। और थर्ड जेड 80 बाई 100 इंटू 100 इज 80%। तो ये क्या हो गया? लेस देन 100%। क्वेश्चन के टाइम हमको लगा था 100 ही दिए थे इसीलिए। खैर, तो ये तीनों का एफिशिएंसी आ गया ना। अब आ जाते टेलर्स क्या बोले थे? नॉर्मल एफिशिएंसी 100%, तो नॉर्मल रेट एफिशिएंसी 100 से अब है तो 20% बढ़ाओगे, और घट गया तो घटाओगे। तो लिखो देयरफॉर डिफरेंशियल रेट, देयरफॉर डिफरेंशियल रेट पर यूनिट, एक एक यूनिट का रेट क्या होगा। अब देखते हैं एक्स का एफिशिएंसी बोलो। एक्स का एफिशिएंसी 120% आया, अब 100% रेट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। या आप लिखो ना 120%। तो इसमें नॉर्मल क्या था? 5 रुपीज था, इंटू करो 120% इक्वल टू ₹6 पर यूनिट। नॉर्मली 5 रुपीज दे रहे थे ना, लेकिन रेट एफिशिएंसी अबव होने से रेट बढ़ जाता है। तो 120% कर लो तो कितना हो गया? इनको एक यूनिट के लिए 6 रुपया देंगे। नॉर्मली 5 देते थे, इनको कितना देंगे? 6 रुपया। अब बोलो वाई का एफिशिएंसी कितना है? 100% है ना। तो 100% तो क्या देंगे? नॉर्मल रेट। तो 5 पर यूनिट नॉर्मल रेट देंगे, कि 100% आया था। और जेड, इनका तो एफिशिएंसी बिलो 100 हो गया, तो इनका रेट क्या हो जाएगा बोलो? 5 इंटू 80%, 4 पर यूनिट। क्या बोले थे? एक बार देखो फॉर्मूला क्या लिखे थे। फॉर्मूला देखो क्या लिखे थे। अगर किसी का एफिशिएंसी, टेलर्स का देखो फॉर्मूला। टेलर्स फॉर्मूला में क्या लिखे थे? यहाँ एफिशिएंसी अगर नॉर्मल 100% है, एफिशिएंसी 100%, तो क्या रेट से वेजेस देंगे? नॉर्मल रेट। नॉर्मल तो 5 रुपया था। और एफिशिएंसी अबव 100% तो कितना हो जाएगा? 120%। और एफिशिएंसी बिलो 100% तो कितना हो जाएगा? 80%। वही तो किए। तो फर्स्ट एक एक्स का एफिशिएंसी कितना आया था? अबव 100%, तो 120% हो गया। सेकेंड वाई का एफिशिएंसी 100% नॉर्मल, तो नॉर्मल रेट 5 था, 5 ही देंगे। और जेड, इनका एफिशिएंसी बिलो आ गया था, तो बिलो तो क्या करोगे? 80%। तो ये रेट पर यूनिट मिला, पर यूनिट डिफरेंशियल रेट। ओके, नाउ वेजेस। फॉर्मूला क्या बोलो? यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल रेट पर यूनिट। तो क्या फॉर्मूला है डिफरेंशियल में? यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल रेट पर यूनिट, है ना। अब बताओ एक्स कितना प्रोड्यूस किए थे? तो एक्स का क्या होगा बोलो? यूनिट्स प्रोड्यूस था 120, इनका रेट क्या है? 6 रुपया है ना। बोलो, तो 120 इंटू 6, 720। एक्स को वेजेस कितना देंगे? 720 देंगे। वाई, वाई कितना प्रोड्यूस किया था? 100। इनका तो नॉर्मल वही 5 रुपीज ही था, तो इनको 500 देंगे। और जेड, इन्होंने 80 प्रोड्यूस किए थे, लेकिन इनका रेट 4 हो गया ना। बोलो 4 हो गया या नहीं?
तो 320 इनको वेजेस देंगे। ओके, तो एफिशिएंसी के हिसाब से वेजेस चेंज होते गए, ठीक है ना। उनका एफिशिएंसी अबव था तो बढ़ गया, कम हो गया तो कम हो गया, नॉर्मल तो नॉर्मल। तो एक किसका फॉर्मूला अप्लाई किया बोला अभी। अब ऐसा ही मेरिक्स का भी देखना है, डिफरेंशियल पीरियड मेरिक्स का ना, मेरिक्स थर्ड पार्ट। एज पर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। अब मेरिक्स के हिसाब से कैलकुलेशन, एफिशिएंसी तो फाइंड कर ही लिए थे। अब बोलो मेरिक्स में क्या रूल बताया था। मेरिक्स के लिए किसी का एफिशिएंसी 83.33% या उससे कम, उनको क्या रेट से वेजेस देंगे, नॉर्मल रेट। अब बोलो तो एक्स का एफिशिएंसी कितना था, 100 से अब उसका तो रेट बढ़ेगा ना। वाई का एफिशिएंसी कितना था, 100, 83 से ज्यादा है ना, तो रेट तो बढ़ेगा। एक बार मेरिक्स में आते हैं, मेरिक्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे, देखो यहाँ एफिशिएंसी अप टू 83.33 है ना, तो उनको क्या रेट से देंगे, नॉर्मल रेट से देंगे। और 83.33 से 100% इसके बीच आया, उनका 10%, 110% देंगे। और एफिशिएंसी 100 से अबव हो गया तो 120% देंगे। बोलो क्लियर है। अरे क्लियर है या नहीं। अब बोलो फर्स्ट वर्कर्स कौन था, एक्स, उनका एफिशिएंसी कितना परसेंट आया, 120, मतलब 100 से अबव हो गया ना, तो इनका एफिशिएंसी 100 से अबव तो 120% हो जाएगा। तो देखो वेजेस ऑफ एक्स, रेट ऑफ वेजेस ऑफ एक्स इक्वल टू 5 रुपीज था नॉर्मल, इनका कितना देंगे, 120%, 6 रुपीज करके देंगे। रेट ऑफ वेजेस ऑफ वाई, अच्छा वाई का एफिशिएंसी कितना आया था, 100%, तो 83 पॉइंट ना ना नॉर्मल नहीं, 83 से अबव है, 83 से 100 के बीच ही तो 110% हो जाएगा, है ना। तो 5 इंटू 110% कितना हो जाएगा, 5.5, क्योंकि इनका एफिशिएंसी 100 है ना, मतलब 83.33 से 100 इसके बीच ही तो आ गया, तो इनका रेट क्या आ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। एंड रेट ऑफ वेजेस ऑफ जेड, जेड का एफिशिएंसी बोलो कितना आया था, 83 से कम, तो नॉर्मल रेट, तो इसमें 5, क्योंकि 83 से कम होने से उनको नॉर्मल रेट से देंगे तो 5 रुपीज ही देंगे। तो रेट किसी का देखो घट नहीं रहे, 5 जो नॉर्मल था उससे कम नहीं हो रहे, लेकिन उसमें इंक्रीज हो रहे, तीनों का इसमें अलग अलग रेट आ गया, ठीक है। अब वेजेस कैसे करोगे, यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। देखो वेजेस इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशियल मेंशन करोगे, डिफरेंशियल रेट पर यूनिट। ओके, अब बताओ एक्स कितना, 120 इंटू कितना, 6, 720। वाई, वाई कितना प्रोड्यूस किए थे, 100, लेकिन इसमें 5 रुपीज 50 पैसा करके देंगे, 550 हो जाएगा। और जेड, जेड 80 प्रोड्यूस किए थे, लेकिन इनको बेसिक रेट जो था नॉर्मल कितना देंगे, हाँ 80 इंटू 5, 400। तो ये था आपका आंसर। एक स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल में दोनों ही किए, एक इसका फॉर्मूला था टेलर्स का और दूसरा क्या हो गया आपका मेरिक्स का। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, अरे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
डाउट है? नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट मेथड में आ जाओ। तो एक फॉर्मूला क्या था बोलो? सॉरी, इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई किया? पीस रेट। पीस रेट में दो था, एक स्ट्रेट पीस रेट, दूसरा डिफरेंशियल। अब आ जाओ मेथड टू। मेथड टू, मेथड टू, टाइम रेट। फर्स्ट द पीस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम। सेकेंड वन इज टाइम रेट सिस्टम। इसमें यूनिट के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से। जितना घंटा काम करोगे उतना वेजेस देंगे। ठीक है, आवर्स कितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से देंगे। तो रेट इसमें वेजेस दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, टाइम, वर्क। ठीक है, तो लिखो इसमें वेजेस इज पेड, वेजेस इज पेड बेस्ड ऑन आवर्स वर्क। अब ज्यादा घंटा काम करोगे ज्यादा वेजेस मिलेगा, कम कम करोगे कम वेजेस मिलेगा। तो आवर्स के हिसाब से वेजेस देते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन आवर्स वर्क। एक घंटा में 50 रुपीज है। एक घंटा काम करो 50 रुपीज। तो एक घंटा में कितना बनाते हो देखते नहीं। एक घंटा काम करोगे कितना देंगे? 50 रुपीज। तो एक दिन में 8 घंटा काम किए तो कितना देंगे? 400 रुपया दे देंगे। अरे इंडिया में तो और ज्यादा वेजेस दिया जाता है। हाँ, अरे नॉर्मल नॉर्मल घर में काम करने आता है उन लोगों को 400 500 रुपया का काम दे। और वो भी 8 घंटा काम नहीं करते, बीच में छुट्टी रहता है, टाइम ही रहता है। और ओवर टाइम करते उसमें डबल लेता है, पता है? ओवर टाइम में डबल वेजेस दिया जाता है वर्कर्स को। कौन सा क्या? कोई भी सिंपल लेबर 200 देता है। अरे नहीं, 200 तो मनरेगा स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है ना, 100 डेज 100 डेज लेबर स्कीम। ठीक है, एनीवे, तो वेजेस इसमें दिया जाता है, किस बेसिस पे दिया जाता है? कितना यूनिट नहीं, कितना आवर्स काम किए उसके हिसाब से वेजेस दिया जाएगा। तो वेजेस इक्वल टू, बोलो वेजेस इक्वल टू क्या आएगा? वेजेस इक्वल टू आवर्स वर्क, आवर्स वर्क इनटू, हाँ, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। यूनिट्स में क्या था? यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। इसमें क्या होगा? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। तो 6 घंटा काम किए, 50 × 6 दे देंगे। 4 घंटा काम किए तो 50 × 4 वेजेस दे देंगे ना। तो इस बेसिस पे जब वेजेस पे करते हो गया आपका टाइम रेट सिस्टम। प्रैक्टिकली क्या होता है ना वो समझेंगे अभी, समझेंगे। बड़ा बड़ा कंपनी जिन लोगों ने ब्रांड पे ज्यादा, क्वालिटी पे ज्यादा विश्वास रखते हैं ना, अपना ब्रांड वैल्यू, क्वालिटी, उन लोगों ने टाइम बेसिस पे वेजेस देता है। ठीक है, बड़ा बड़ा कंपनी जिन लोगों ने ब्रांड या क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देता है ना, उन लोगों ने टाइम बेसिस पे वेजेस देता है। और जिन लोगों ने इंफीरियर गुड्स बनाते हैं जिसमें टाइम उतना उतना मतलब क्वालिटी में मैटर नहीं करता है, उन लोगों ने पीस रेट से वेजेस देता है। ठीक है, उन लोगों ने पीस रेट से वेजेस देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अब जब दीपावली आते हैं, कैंडल्स बहुत ज्यादा यूज होता है ना, तो कैंडल्स उन लोगों ने कैसे बनाते हैं? पीस रेट से। एक एक पैकेट बनाओ, 2 रुपया लो। और वो लोग क्या करते हैं? दिन भर रात भर बनाता रहता है दिवाली के टाइम, उससे पहले। और बाकी टाइम तो उतना सेल नहीं होता ना, तो उस टाइम क्या बेसिस पे देते हैं? पीस रेट से। जितना बनाते हैं उतना ही पैसा मिलता है। और लेबर लोग भी क्या करते हैं ना, कैंडल का डाइस होता है, वो घर में लेके चले जाते हैं। रात को ऑफिस टाइम में तो करते ना, घर में लेके चले जाते। वो नहीं करे तो वाइफ को लगा देता है, काम करो, जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही मिलेगा ना। अब बोलो, कैंडल्स में, कैंडल्स जब होता है, फेस्टिवल आता है, हम लोग देखते कैंडल्स पूरा जला या नहीं? देखते कभी? उस टाइम क्रैकर्स तो भी करते ना, पटाखा,
कुछ पटाखा ऐसे ही खराब हो जाता है। देखो, आग लगाए तुरंत कुछ आवाज ही नहीं हुआ, कुछ पटाखा ठीक से होता है। तो उसमें ना हम लोग क्वालिटी नहीं देखते। क्वालिटी देखते उतना नहीं, तो इसमें पीस रेट चलता है। लेकिन अगर आईफोन कंपनी, एप्पल कंपनी पीस रेट से देगा ना, बस गया, क्वालिटी गया। क्यों ये होता है? अरे अगर पीस रेट देता ना, लेबर का ऑलवेज इंटेंशन रहता है, अरे ज्यादा प्रोडक्शन करो भाई, ज्यादा पैसा लो। यही तो है ना। क्वालिटी से क्या मतलब है भाई? प्रोडक्शन ज्यादा करो, एक ज्यादा वेजेस मिलेगा। तो क्वालिटी गया भाड़ में। और क्वालिटी गया तो आज तो बिजनेस कर लोगे, बाद में नहीं चलेगा, मार्केट खत्म। तो उनके लिए तो आईफोन जो बनाते, उसमें पीस रेट नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने क्या फॉलो करते? टाइम के हिसाब से। टाइम में प्रॉब्लम क्या होता है? हम लोग लेबर लोग ना बहुत ज्यादा ये होता है टाइम के हिसाब से ना। अरे 10 घंटा में एक बनाओ, जीरो बनाओ, 5 बनाओ, अरे 10 घंटा का ही तो वेजेस मिलेगा ना। तो कम बनाओ ना, उतना ही तो वेजेस मिलेगा। टाइम के हिसाब से मिल रहा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करते, कॉस्ट बढ़ जाता है। और वही यूनिट के हिसाब से दे दो, जहां 10 घंटा में नॉर्मली 50 होना चाहिए, 100 बना के चला जाएगा। उनको तो यूनिट से मतलब है ना। तो यूनिट में क्या होता है? क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है। और फिर टाइम के हिसाब से देते तो क्वालिटी मेंटेन होता है, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होता नहीं। तो फिर टाइम रेट में डिसएडवांटेज, जैसे कॉस्ट बढ़ जाता है, और पीस रेट में क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है। तो कैसे किया जाए? इसीलिए जो बिजनेस ना क्वालिटी उतना मैटर नहीं करता है, उन लोगों ने पीस रेट से करते हैं। और जहां क्वालिटी मैटर होता है, टाइम के हिसाब से। ठीक है ना। नाउ इस टाइम रेट का डिसएडवांटेजेस, इस टाइम रेट का डिसएडवांटेजेस के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड और आया। उसका नाम है प्रीमियम बोनस स्कीम। क्या बोला? आप आपको बोनस देंगे अगर टाइम सेव करोगे, क्वालिटी मेंटेन करके। एफिशिएंट हो तो टाइम सेव कर लोगे ना, तो आपको बोनस देंगे। तो इस तरह वेजेस दिया जाता है। तो अब मेथड 3 में आ जाओ। मेथड 3, प्रीमियम बोनस स्कीम। प्रीमियम बोनस, बोनस स्कीम। मेथड 3 हो रहा है प्रीमियम बोनस स्कीम। अब बोनस का बात है, किसको बोनस देंगे? जो टाइम सेव कर पाए। एक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम दिए गए, उसमें आपको सेव करोगे, एफिशिएंट है तो सेव कर दोगे, और टाइम सेव करोगे तो क्या मिलेगा आपको? बोनस मिलेगा। तो बोनस के लिए फिर फॉर्मूला, हम्म, ना ना ना, वो अलग है, वो अलग है। इसमें बोनस स्कीम क्या होता है देखो। एक, एज पर हेल्थ से, HALSEY, हेल्थ से बोनस स्कीम। एज पर हेल्थ से बोनस स्कीम। हेल्थ से स्कीम के हिसाब से, हेल्थ से भी मतलब वही अमेरिका का एक कंपनी में एक काम करते थे, और उनका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर। मैक्सिमम देखोगे यूरोप या वेस्टर्न कंट्री से सब आया। इंडिया में ये सब सिस्टम बोल के कुछ नहीं था। सब कुछ होता था, लेकिन सिस्टम बोल के नहीं था। इंडिया ऐसा कंट्री है, सब कुछ यहाँ है, लेकिन सिस्टम बोल के नहीं था। और उसी को वो लोग चुरा के लेके गए, वो लोग सिस्टम बना दिए। उसी को वो लोग चुरा के लेके गए, सिस्टम बना दिए। हम लोग हल्दी कब से यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन पेटेंट है बाहर वालों का। अमेरिका, उन लोगों के पास पेटेंट है। हाँ, बेसिल्स है ना। तो हम लोग कब से यूज कर रहे हैं? कितना दिन से, हजारों साल से हम लोग को पता है इसका क्या बेनिफिट था। लेकिन वो लोग फॉर्मूला कर दिए, इसका ये बेनिफिट, इसका बेनिफिट, रिसर्च करके बता दिया, उन लोग को पेटेंट मिल गया। मतलब हम लोग सब कुछ में ही है, लेकिन अनऑर्गेनाइज है। अभी भी अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज उन लोगों ने है, और बेनिफिट इसीलिए उन लोगों को मिलता है। ठीक है, खैर। तो हेल्थ से क्या बोले? बोनस का बात है। बोनस का बात है। बोनस इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड
अरे अभी नहीं, थोड़ा देर में शुरू होगा। 50% ऑफ टाइम से मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर, टाइम सेव्ड। 50% ऑफ टाइम सेव्ड, SAVED, जितना घंटा सेव किए उसका आधा टाइम के लिए उनको बोनस दे दो। अगर किसी को काम दिए 8 घंटा, 8 घंटा का काम दिए, वो 6 घंटा में कर दिए, तो बोलो सेव किए ना 2 घंटा, उसका आधा कितना होता है 1 घंटा। 1 घंटा का बोनस उनको दे दो, 1 घंटा का वेजेस उनको फ्री में दे दो। ठीक है, दैट इज हल से बोनस स्कीम। ओके, तो हल से क्या बोल रहे हैं, हल से क्या बोल रहे हैं, 50% जो सेव करेगा उसका आधा टाइम के लिए उनको बोनस दे दो। ठीक है, याद रखने के लिए हल से एच से स्टार्ट होता है ना, और 50% मतलब हाफ, हाफ भी तो एच से स्टार्ट होता है। ओके, आधा, हाफ, हाफ वेजेस दे देंगे, किसका आधा, जितना घंटा सेव करेगा उसका आधा उनको बोनस दे देंगे। राइट, एज पर बी, देखो एज पर रो 1, रो 1 बोनस स्कीम, ROWAN, ROWAN, रो 1, ROWAN, रो 1 बोनस स्कीम। बोनस इक्वल टू रो 1 में रेशियो, रो 1 तो रेशियो, आर, आर से याद रखोगे रेशियो, क्या चीज का रेशियो, सेव बाय अलाउड, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड, ये रेशियो हो रहा है ना, तो रेशियो फॉलो करोगे, टाइम सेव, हाँ हाँ, होता है, टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेजेस। सर बेसिक वेजेस क्या सीखेंगे आगे, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड रेशियो हो गया, इसी रेशियो से कितना बेसिक वेजेस दिए थे इनटू कर लोगे, आ जाएगा बोनस। तो बोनस कैलकुलेशन के लिए बोनस के में दो सीखे अभी, क्या सीखे, एक हल से और एक रो 1। हल से तो आधा बोना, हाफ, रो 1 तो रेशियो, रेशियो क्या चीज का, सेव बाय अलाउड, इसका रेशियो इससे वेजेस दे देंगे। एंड अब अब इसमें टोटल वेजेस क्या होगा, देयरफॉर टोटल वेजेस, तो वर्कर्स को वेजेस देंगे ना, तो इक्वल टू बेसिक वेजेस प्लस बोनस, बेसिक वेजेस प्लस बोनस, ये दोनों जोड़ लोगे, क्या मिलेगा आपको, तो ऊपर देखो, हल्से के हिसाब से बोनस कैलकुलेशन सीखे थे, रो 1 के हिसाब से बोनस सीखे, तो बोनस आ गया, तो फिर बेसिक भी फाइंड करेंगे और बेसिक के साथ बोनस जोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल वेजेस। राइट, नाउ व्हाट इज बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस इक्वल टू टाइम रेट के हिसाब से वेजेस कैसे फाइंड किए थे बोलो, बेसिक वेजेस इज नथिंग बट वेजेस एज पर टाइम रेट। टाइम रेट का फॉर्मूला क्या लिखे थे बोलो, ना ना, टाइम रेट, टाइम रेट कहाँ स्टैंडर्ड टाइम, टाइम रेट का फॉर्मूला क्या लिखे थे, टाइम रेट सिस्टम, वेजेस इक्वल टू आवर्स वर्क, कितना घंटा काम किए इनटू रेट पर आवर। ठीक है ना, तो लिख लो आवर्स वर्क मतलब आवर्स टेकन, तो लिखो आवर्स टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर, आवर्स टेकन मतलब आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, तो क्या मिलेगा आपको, बेसिक वेजेस मिल जाएगा। ठीक है ना, एंड फाइनल टाइम सेव्ड इक्वल टू, आपको टाइम सेव चाहिए ना, बोनस के लिए टाइम सेव चाहिए, टाइम अलाउड
माइनस टाइम टेकन, क्या हो जाएगा बोलो, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो इससे क्या मिलेगा आपको, बोलो बोलो क्या मिलेगा, टाइम सेव। ठीक है, तो सेव फाइंड कर लो, सेव फाइंड करने के बाद हल से तो जितना सेव किया उसका आधा 50% बोनस आवर्स आ जाएगा, और इनटू रेट पर आवर वेजेस बोनस फाइंड कर लोगे। रो वन में टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू क्या करोगे, बेसिक वेजेस, बेसिक तो सीखे ना, इनटू कर लोगे तो वो बोनस आ जाएगा, और बेसिक और बोनस जोड़ोगे क्या मिलेगा आपको, टोटल वेजेस। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ तक, और नेक्स्ट है इससे प्रैक्टिकल करेंगे। ओके।